ओम शांति। आज बाबा की 26 सितंबर 2024 की वाणी है। आज की वाणी में बाबा ने सुनाया कि बच्चे पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ भी साधारण नहीं, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करो, जिससे आत्मा के अंदर जो विकार है, जो बुराई है, जो अवगुण है, उसे योग की अग्नि में जला करके भस्म कर दो। बाबा ने कहा कि सच्ची सच्ची कुर्बानी किसे कहेंगे। भक्त लोग तो अपना सिर उतार देते हैं, पूरा ही समर्पण समझते हैं। बाबा ने कहा तुम्हें सिर नहीं उतारना है, ये नहीं कि शरीर का सिर काट के रख दो, भगवान जी खुश हो जाएंगे। नहीं, ये रावण अर्थात बुराइयों का जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, इन बुराइयों का सिर काट करके परमात्मा पर समर्पित कर देना है। जब ये बुराई खत्म होगी तो हम सदा खुश रहेंगे, क्योंकि जब खुश रहेंगे तो सबको खुश करेंगे। खुद उदास रहेंगे, किसी विकार के वशीभूत रहेंगे तो खुद भी परेशान रहेंगे, सामने वाले को भी परेशान करेंगे। कई बच्चे कहते हैं क्रोध आ जाता है, तो क्रोध क्या करता है? क्रोध सुख देता है या दुख देता है? क्रोध तो ऐसी चीज है जो पानी के मटके को भी सुखा दे। क्रोधी व्यक्ति खुद भी तपता है और दूसरे वाले को भी, सामने वाले को भी तपा देता है, अर्थात लाल हो जाता है। तो ऐसी चीज, ऐसा कहते हैं क्रोध आ गया माना बाहर से आया, और जो बाहर से चीज है और उसे हम अपना बनाएंगे तो वो दुख देगा और कोई ना कोई अवज्ञा ही कराता है। आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार नहीं बन सकते, क्योंकि वो जोश में होता है तो किसी की नहीं सुनता है। इसलिए कहते हैं क्रोध एक भूत है, और भूत कभी शांत नहीं रहता, भूत हमेशा परेशान करता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, अगर श्रीमत पर चलते रहोगे, बाबा की याद में रहोगे, आत्मा का ज्योति जगता रहे, दीपक जगता रहे, तो सदा बाबा की याद रहेगी। कभी कोई उल्लंघन नहीं होगा, कभी मर्यादा को नहीं तोड़ेंगे। तो सुनते हैं आज बाबा के मधुर महावाक्य। सार है मीठे बच्चे, सदा श्रीमत पर चलना है, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। बाबा की श्रीमत पर चलना यही सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है। प्रश्न है, पूरा पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकते हैं? उच्च पुरुषार्थ क्या है? इसका उत्तर है, पूरा पुरुषार्थ वही कर सकते हैं जिनका अटेंशन व बुद्धि योग, जिनका अटेंशन व बुद्धि योग एक में है। सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है बाप के ऊपर पूरा पूरा कुर्बान जाना।
ऊंचा पुरुषार्थ क्या है कि बाप के ऊपर पूरा पूरा कुर्बान जाना। कुर्बान जाने वाले बच्चे बाप को बहुत प्रिय लगते हैं। दूसरा प्रश्न है, सच्ची सच्ची दिवाली मनाने के लिए बेहद का बाप कौन सी राय देते हैं? जिसका उत्तर है, बच्चे बेहद की पवित्रता को धारण करो। जब यहाँ बेहद पवित्र बनेंगे, ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे, तब लक्ष्मी नारायण के राज्य में जा सकेंगे। ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे, तब लक्ष्मी नारायण के राज्य में जा सकेंगे। अर्थात सच्ची सच्ची दिवाली व कारुनेशन डे मना सकेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपने कल्याण के लिए देह के सब संबंध भुला देने हैं। अपना कल्याण चाहते हैं तो देह के सब संबंध बुद्धि से भुलाना है, फंसना नहीं है, उनसे प्रीत नहीं रखनी है। ठीक है, भगवान ने हमें ड्यूटी दी है, संबंध दिए हैं, रिश्ते दिए हैं, उन्हें निभाना है, लेकिन फंसना नहीं है। फंसने से क्या होगा? दुखी होंगे। कहते हैं ना कि कुछ कबूतर थे, तोते थे, तो उनको सिखाया गया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंस नहीं जाना। लेकिन शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला और सारे पंछी फंस गए। और फिर भी वो यही बोले जा रहे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंस नहीं जाना। और जब वो आया, उसके मालिक आके देखा तो सारी चिड़ियाँ फंसी हुई हैं। तो ऐसे हमें गृहस्थ व्यवहार में रहना है, लेकिन फंसना नहीं है उन पंछियों की तरह, उससे डिटैच रहना है, न्यारा और प्यारा रहना है, ईश्वर की ही मत पर चलना है। भगवान ने शिक्षा दी, मत दी, श्रीमत दी, उस अनुसार चलना है, अपनी मत पर नहीं। कुसंग से बचना है, ईश्वरीय संग में रहना है। कुसंग से बचना है, कुसंग अर्थात बुरे संग, उससे बचना है और ईश्वरीय संग में रहना है। ईश्वर का संग सच्चा संग है, जिसको हम सत्य संग कहते हैं। दूसरी पॉइंट है, क्रोध बहुत खराब है। यह स्वयं को जलाता है। जो क्रोध है वो ऐसा नहीं कि दूसरे जलता है, स्वयं को जलाता है। क्रोध के वश होकर अवज्ञा नहीं करनी है, खुश रहना है और सबको खुश करने का पुरुषार्थ करना है। खुद खुश रहना है और सबको खुश करने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर। स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भव। विस्तार है,
स्नेह की निशानी है, वो स्नेही की कमी देख नहीं सकते। आपको पता करना है कि इस व्यक्ति का इसके साथ स्नेह है या नहीं। आप उसकी बुराई जरा करिए, उसको बुरा लगेगा। तो बाबा ने कहा जिससे स्नेह होता है उसकी कमी कमजोरी सुन नहीं सकता, उसकी बुराई कोई सुन नहीं सकते। स्नेही की गलती अपनी गलती समझेंगे। बाप जब बच्चों को, बाबा से भी तो हमारा बहुत स्नेह है और बाबा का हम बच्चों के साथ स्नेह है, तो बाप जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं यह मेरी बात है, मेरे बच्चों की कमी नहीं। कहते ना, अगर बच्चा बिगड़ता है तो लौकिक दुनिया में कहते हैं माँ बाप ने ऐसे सिखाया है, लेकिन मेरा पिता तो ऐसा नहीं है ना। तो बाबा ने कहा स्नेह है ना बच्चों से, तो बाप बात सुनते हैं कोई तो समझते हैं ये मेरी बात है। बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। इस स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर लो। कहते हैं स्नेह ऐसी चीज है जो हर चीज निछावर करने को तैयार होते। स्वयं को बदली कर लो, उस जैसा बना लो, स्वयं को टर्न कर लो। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार है, इतनी कुर्बानी दिखाते हैं कि सिर भी काटने को तैयार है। आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतार दो। शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण अर्थात 5 विकार, उनका सिर उतार दो। श्री कृष्ण ने क्या किया था? चक्र चलाया और सिर काट दिया। तो बाबा ने कहा रावण का सिर काट दो। स्लोगन है, अपने रूहानी वाइब्रेशन द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने वाले, रूहानी वाइब्रेशन द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है, सबसे श्रेष्ठ सेवा है। अच्छा, ओम शांति।